आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे राज्य की जहां कह सकते हैं कि दो दुनियाएं एक साथ बसती हैं। एक तरफ घने जंगल और उनकी पूजा, तो दूसरी तरफ खदानें और बड़े-बड़े उद्योग। जी हां, ये कहानी है झारखंड की, एक ऐसी धरती जो विरोधाभासों से भरी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर झारखंड है क्या? क्या इसे हम सिर्फ जंगलों और खूबसूरत झरनों की भूमि कहें? या फिर ये वो जगह है जो देश के उद्योगों का, कह लीजिए, इंजन है? इसकी असली पहचान क्या है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। देखिए, झारखंड की पूरी कहानी असल में इन दो तस्वीरों में सिमट जाती है। एक तरफ जंगलों की जमीन और दूसरी तरफ खदानों की जमीन। और यही वो टकराव है, वो विरोधाभास है जो इस राज्य की पहचान बन गया है। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें शुरू करना होगा बिल्कुल जमीन से, मतलब सचमुच जमीन से। आइए देखते हैं कि यहाँ की भौगोलिक बनावट कैसी है, क्योंकि इसकी ये दोहरी पहचान का राज वहीं छिपा है। ये तस्वीरें खुद ही पूरी कहानी कह रही हैं, है ना? एक तरफ देखिए झारखंड की कुदरती खूबसूरती और दूसरी तरफ बड़े-बड़े उद्योग। और मजे की बात यह है कि ये दोनों ही नज़ारे एक ही जगह मौजूद हैं, छोटा नागपुर पठार पर। ये जो छोटा नागपुर पठार है ना, ये सिर्फ खूबसूरत नहीं है। हाँ, इसकी चट्टानों और नदियों से हुंडरू और जोना जैसे कमाल के झरने तो बनते ही हैं, लेकिन इस पठार की असली कहानी तो इसकी सतह के नीचे छिपी है, एक बहुत बड़ा खजाना। और वो खजाना ये है कोयला, लोहा, बॉक्साइट, तांबा, यहाँ तक कि यूरेनियम भी। सोचिए, यही वो खनिज है जो झारखंड को भारतीय अर्थव्यवस्था का एक पावर हाउस बनाते हैं। देश को ताकत तो यहीं से मिलती है, लेकिन यही दौलत झारखंड को हमेशा एक अजीब से दौराहे पर खड़ा कर देती है। चलिए, अब जमीन की बात हो गई तो यहाँ के लोगों की बात करते हैं, यहाँ के मूल निवासियों की, जिनका कल्चर और जिनकी आस्था पूरी तरह से इसी प्रकृति से जुड़ी हुई है। और इस जुड़ाव का सबसे बड़ा उदाहरण है यहाँ का सबसे जरूरी त्योहार सरहुल। सरहुल का मतलब ही है साल के पेड़ की पूजा। ये वसंत और नए साल का जश्न है, जिसके केंद्र में कोई देवता नहीं है बल्कि प्रकृति है, और यही सरना धर्म का आधार भी है। ये पूरा त्योहार 3 दिन तक चलता है। पहले दिन तैयारी होती है, उपवास रखा जाता है। दूसरे दिन सरना स्थल यानी पवित्र उपवन में सब इकट्ठा होते हैं, पूजा करते हैं, पारंपरिक नाच गाना होता है। और फिर तीसरे दिन होता है एक बड़ा सामुदायिक भोज। ये दिखाता है कि यहाँ समाज और प्रकृति कितने गहरे जुड़े हुए हैं। मतलब ये एक ऐसा त्योहार है जहां स्टेज पर कोई इंसान नहीं बल्कि खुद प्रकृति होती है। बाकी त्योहारों से कितना अलग है ना? यहाँ का मेन गेस्ट साल का पेड़ है। और आज के समय में सरहुल सिर्फ एक त्योहार नहीं रह गया है, ये अपनी पहचान, अपनी जड़ों को बचाने का एक प्लेटफॉर्म बन गया है। इसी त्योहार के जरिए सरना धर्म को एक अलग धर्म के तौर पर मान्यता देने की आवाज भी उठाई जा रही है। तो ये तो हुई एक बात। अब देखते हैं सिक्के का दूसरा पहलू, झारखंड का वो औद्योगिक चेहरा जो पूरे देश को रोशन करता है, उसे ऊर्जा देता है। और इस चेहरे का नाम है धनबाद। इसे भारत की कोयला राजधानी या कोल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। सही मायने में ये शहर झारखंड का फाइनेंशियल और इंडस्ट्रियल हब है। अब जरा एक नंबर पर ध्यान दीजिए, 112। धनबाद शहर के आसपास लगभग 112 कोयले की खदानें हैं। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि ये इलाका किस स्केल पर देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर रहा है। लेकिन एक मजेदार बात भी है, इस भारी भरकम इंडस्ट्रियल माहौल के बीच में एक बहुत ही रंग बिरंगा कल्चर भी बसता है। हिंदी तो है ही, लेकिन यहाँ आपको उर्दू, खोरठा, बंगाली बोलने वाले लोग भी मिलेंगे। ये दिखाता है कि ये शहर कितना मल्टीकल्चरल है। तो झारखंड की पहचान सिर्फ जंगल या खदान नहीं है, इसकी पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है संघर्ष का इतिहास, एक लंबा और कह सकते हैं गौरवशाली इतिहास। और जब भी इस इतिहास की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले आता है, बिरसा मुंडा। लोग उन्हें प्यार और सम्मान से धरती आबा कहते हैं, यानी पृथ्वी का पिता। उन्होंने ही ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक बहुत बड़े विद्रोह, एक बड़े आंदोलन की अगुवाई की थी। उनकी जिंदगी बहुत लंबी नहीं थी, पर उसका असर बहुत बहुत गहरा था। सोचिए, सिर्फ 25 साल की उम्र में वो शहीद हो गए, लेकिन उनके उलगुलान यानी महान विद्रोह ने एक ऐसी आग लगा दी थी कि अंग्रेजों को झुकना पड़ा, और 1908 में आदिवासियों के जमीनी हक की सुरक्षा के लिए एक कानून बनाना पड़ा। उनके आंदोलन का सबसे बड़ा नारा था अबुआ राज,
इसका मतलब है हमारा शासन। ये अपनी आज़ादी और अपने फैसले खुद लेने की एक बहुत मजबूत आवाज़ थी। और उनकी विरासत आज भी कितनी जिंदा है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि जिस दिन बिरसा मुंडा की जयंती होती है, उसी दिन झारखंड का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। यानी इस राज्य की पहचान सीधे सीधे उनके संघर्ष से जुड़ी है। तो हमने झारखंड की कहानी के दो अलग अलग सिरे देखे। एक सिरा है प्रकृति की पूजा और संघर्ष की विरासत का, और दूसरा सिरा है जमीन से निकलते संसाधन और उद्योगों की ताकत का। अब असली सवाल ये है कि इन दोनों धागों को एक साथ कैसे बुना जाए। यही झारखंड का सबसे बड़ा तनाव है। एक तरफ एक ऐसी संस्कृति जो प्रकृति को पूजती है, और दूसरी तरफ एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो उसी प्रकृति को खोद कर चलती है। और यही वो सवाल है जिसके साथ हम सबको सोचना होगा। क्या झारखंड एक ऐसा भविष्य बना सकता है जहां इन दोनों दुनियाओं के बीच एक संतुलन हो, एक ऐसा कल जो अपनी धरती का भी सम्मान करे और अपने लोगों का भी? इस सवाल का जवाब जो भी हो, वही झारखंड का भविष्य लिखेगा।